गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सोनिया, जीजीआईसी खलीलाबाद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, आपकी होम साइंस टीचर। बच्चों, इंटरमीडिएट होम साइंस में आपका दूसरा अध्याय संतुलित आहार चल रहा है और आज हम इस लेसन के समापन पर हैं। बच्चों, इसमें मैंने आपको बताया कि संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार का आयोजन करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और संतुलित आहार में कौन कौन से आहार समूह होते हैं, विटामिन की कमी से और उसकी अधिकता से हमको कौन से रोग हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कमी और उसकी अधिकता से हमको कौन से रोग हो जाते हैं, वसा की कमी और अधिकता से हमको कौन से रोग हो जाते हैं। इन सब बारे में हमने बृहद रूप से चर्चा की और कई सारा वीडियो मैंने उसमें आपको भेजा। तो मुझे ये लगता है कि वो वीडियो देख करके पढ़ करके आप लाभान्वित हुए होंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वह जो है उत्तम स्वास्थ्य के लिए भोजन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और भोजन की पौष्टिकता को नष्ट होने से बचाने के लिए आप क्या कर सकती हो। यानी आज बच्चों हमको इन दो बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करनी है। तो बच्चों, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए हमको संतुलित आहार प्रयोग करना चाहिए और संतुलित आहार ग्रहण करने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है और जब हम संतुलित आहार ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से भी बचा रहता है और गृहिणियों को अपने तथा अपने परिवार के उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे उन्हें अपने आहार में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि का उचित समावेश करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो परिवार के सदस्यों को ताज़ा भोजन ही उपलब्ध कराएं। बच्चों, बहुत देर तक या बासी रखा हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है क्योंकि बासी भोजन में कई तरह के बैक्टीरिया जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। बच्चों, जो लोग भोजन बना रहे हों या जो लोग उनका सहयोग कर रहे हों तो उनके हाथ साफ सुथरे हों, अच्छी तरह धुले हों और उनके नाखून कटे हों। आजकल तो मैंने देखा है कई लड़कियां फैशन में अपनी सुंदरता को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए नाखून बड़े कर लेती हैं, जबकि नाखून जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत हानिकारक होता है क्योंकि नाखून में गंदगी रहती है और जो है वो जब हम भोजन करते हैं तो वो गंदगी हमारे पेट में चली जाती है जिससे हम कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। नाखून बढ़ाने से बच्चों मुझे नहीं लगता है कि आपके हाथों की कोई खूबसूरती में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। आपके नाखून साफ सुथरे हों, अच्छे हों, साफ हों, इससे आपके हाथों की सुंदरता होती है। बढ़े हुए नाखून मेरे दृष्टिकोण से कोई बहुत ज़्यादा सुंदरता के परिचायक नहीं होते हैं। तो लड़कियां विशेष रूप से अपने नाखूनों को काट के रखें, मैं ये उनको कहना चाहती हूँ। हालांकि बहुत लड़कियां मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगी, लेकिन बच्चों ध्यान रखिए क्योंकि स्वास्थ्य है तो सुंदरता है। बच्चों, हमको जो है कुपोषण से बचने का हर संभव प्रयास करना चाहिए और मिलावटी खाद्य वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए। बच्चों, मैंने देखा है कि कुछ गृहिणियां भोजन को बहुत अधिक स्वादिष्ट तथा रुचिकर बनाने के लिए भोजन में बहुत ज़्यादा तेल, मसाले, मिर्च मसालों का उपयोग कर देती हैं जिससे भोजन की पौष्टिकता प्रभावित हो जाती है। अर्थात तेल, मसाले, मिर्च मसालों का उपयोग बहुत उचित अनुपात में ही करना चाहिए, यानी उतना जितना भोजन के लिए आवश्यक हो और उसकी पौष्टिकता भी बनी रहे। भोजन को अतिशीघ्र पकाने के लिए कुछ गृहिणियां उसमें बेकिंग सोडा या मीठा सोडा डाल देती हैं जिससे भोजन आसानी से पक तो जाता है लेकिन भोजन में उपस्थित विटामिन बी नष्ट हो जाता है। जैसे हम घर में चना, राजमा, लोबिया आदि बनाते हैं तो इसको बनाने से पहले हमको कुछ घंटे पूर्व उसको आसानी से भिगो देना चाहिए ताकि वो पहले सॉफ्ट हो जाए, फिर उनको हम अच्छी तरह उबाल के उससे स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। बच्चों, अब आपका आता है कि भोजन की पौष्टिकता को नष्ट होने से बचाने के लिए आप क्या कर सकती हो। जैसे सब्जियों को काटने से पहले उन्हें अच्छी तरह धो लेना चाहिए। कुछ सब्जियां जैसे करेला, लौकी, तरोई आदि का छिलका हमको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं उतारना चाहिए जिससे उनकी पौष्टिकता बनी रहे और काटने के बाद सब्जियों को धोने से, कुछ सब्जियों को धोने से उसके खनिज लवण और विटामिन का कुछ अंश पानी में चला जाता है। सब्जियों को पकाते या उबालते समय उसमें उतना ही पानी डालना चाहिए जितना उसमें आवश्यक हो और चावल को पकाते समय उसका माड़ नहीं निकालना चाहिए। अगर जो है हमको उसका माड़ निकालने की आवश्यकता भी पड़ जाए तो इसका प्रयोग हम दाल सब्जी के रूप में कर सकते हैं, यानी दाल सब्जी में डाल के उसका उपयोग कर लें या फिर उसके माड़ से हम आटा गूंथ लें।
सूखी सब्जियों को बहुत धीमी आंच पे पकाना चाहिए। चोकर युक्त आटे का प्रयोग करना चाहिए और दाल सब्जी को पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे भोजन की पौष्टिकता बनी रहे। तो बच्चों, ये था आपका उत्तम स्वास्थ्य के लिए भोजन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और भोजन की पौष्टिकता को नष्ट होने से बचाने के लिए आप क्या कर सकती हो। बच्चों, इसी संदर्भ में इस पाठ में आपके कुछ जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। जैसे आता है आपका, मैंने आपको पढ़ाया था संतुलित आहार, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो आप उत्तर इसका इस तरीके से लिख सकते हो कि ऐसा आहार जिसमें शरीर की वृद्धि, रख रखाव तथा ऊर्जा संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो, संतुलित आहार कहलाता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है कि कुपोषण के मुख्य रूप से कौन कौन से प्रकार हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कुपोषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्प पोषण, अतिशय पोषण, असंतुलित आहार और विशिष्ट पोषक तत्वों का अभाव। अब आपका अगला प्रश्न इस तरह से हो सकता है बच्चों, कुपोषण से होने वाले 4 रोगों के नाम लिखिए। तो कुपोषण से होने वाले रोग हैं मैरास्मस, क्वाशिक्वायर, स्कर्वी और रतौंधी। अब आपका इसमें प्रश्न बनेगा कि कुपोषण से बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं या इसके प्रमुख उपाय क्या हैं। तो कुपोषण से बचने के लिए आपको संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। तो बच्चों, आज जो है आपका संतुलित आहार लेसन कंप्लीट होता है और इससे संबंधित जो भी जानकारियां थी मैंने आपको दी। आप इससे मुझ पे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।